हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एम्प्रेस कार्ड है, एम्परर कार्ड है। वाओ वाओ। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स 4 मेजर अरकाना आ गए हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 मेजर काना है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। नॉट ओनली लव लाइफ, एक्चुअली आपकी पूरी फुल लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आने वाला है अब, जो आपकी लव लाइफ को भी अफेक्ट करेगा सबसे ज़्यादा, बाकी और भी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। और ये परमानेंट चेंज है, इसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, ये भी मैं आपको बता दूँ। और मुझे लगता है यहाँ पे यूनिवर्स का हाथ ज़्यादा रहेगा, आपके कंट्रोल में चीज़ें कम रहेंगी। ओके, सो यस, कुछ नई चीज़ के लिए तैयार रहिए और कुछ बड़ी परमानेंट चीज़ के लिए तैयार रहिए। ओके, सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लिब्रा, एरीज, पाइसिस, वर्गो, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो बेसिकली आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर जा चुके हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इमोशनली वॉक अवे करके गए हैं। दैट मीन्स कि आपसे उनका जो प्यार है वो अब मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक कम हो चुका है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने सोच लिया है कि इट विल नॉट वर्क आउट, तो आई हैव टू मूव ऑन। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से। हालांकि ये चीज़ें तो आपको भी लगती हैं, आपको भी कई बार लगता है कि नहीं वी शुड गिव अप और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इस तरह से तो नहीं चल पाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की थिंकिंग ना अच्छी नहीं होती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी के साथ शादी भी करेंगे ना, तो चाहे इस पर्सन के साथ ही करें चाहे कोई और भी हो, तब भी ऐसे कई सिचुएशंस आएंगे जिनकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। दैट डजेंट मीन कि आपको उस पर्सन से तलाक लेकर के फिर दूसरा कोई पर्सन ढूंढना चाहिए। नो, एक्चुअली आपको लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एग्री ही करना पड़े। कई बार डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे और डिसएग्रीमेंट्स के साथ साथ मुझे लगता है कि कई बार चीज़ें लड़ाई में भी तब्दील होती हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनके साथ अपना सारा रिलेशनशिप तोड़ करके आगे निकल जाएं, क्योंकि किसी और के साथ भी यही चीज़ होगी। ओके, कोई भी 100% कंपैटिबल पर्सन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन लाना कि नहीं मेरा तो बिल्कुल लगाव ही ख़त्म हो गया है। देखिए हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना इट्स नॉट गुड थिंग। ओके, मैं तो आपको यही कहूँगा। बाकी वैसे शायद आपकी तरफ से नहीं है या आपके पर्सन की तरफ से है, तो इस वजह से अगर वो ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। परफेक्शन हर जगह नहीं मिलेगी। ओके, और नहीं ही मिलेगी, वैसे मैं बताऊँ तो नहीं ही मिलेगी। तो बेटर है कि एडजस्ट करना सीखिए। ओके, आपके पर्सन को कह रहा हूँ, आपको नहीं। ओके, आप तो काफ़ी हद तक एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। लिब्रा का नाम ही एडजस्टमेंट होता है, राइट। सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अभी वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन
मुझे लगता है लौट के बुद्धू जल्दी ही घर को आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को इनके कर्मा भी मिलने वाले हैं, और नाइट ऑफ सोर्ड और जस्टिस कार्ड दोनों से ही लगता है। मुझे लगता है जितनी स्पीड से गए हैं उतनी स्पीड से वापस भी आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिवाइनली एक पुश इस पर्सन को मिल रहा है लगातार कि ये आपके पास वापस आएँ। और मुझे इम्पेशेंट एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इम्पेशेंट एनर्जी इसलिए में भी हो सकता है इनको कुछ रियलाइजेशन हो, जिसकी वजह से ये पर्सन भागे भागे चले आए आपके पास। हो सकता है इट इज़ रिलेटेड टू देयर कर्मा, यानी कि उनको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है और इनकी लाइफ और ज़्यादा हार्श होती चली जाएगी, जिस वजह से आपको पीछे छोड़ के गए थे। आपकी कमी की वजह से इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। फिर इनको आपकी बातें याद आएंगी, आपके कमी को रियलाइज़ करेंगे। इनको पता चलेगा कि हाँ, आपके होते हुए कितना अच्छा था, आप इतनी चीज़ों का ख्याल रख लिया करते थे। ओके, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आएंगी, और ये पर्सन फिर मैंने कहा ना उतनी ही तेज़ी से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड से और जस्टिस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है इस चीज़ में। तो ये पर्सन तो देखिए आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करने के बारे में ही सोचेंगे। अभी जा रहे हैं दूर, आपसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये पर्सन खुद ही वापस आएंगे जब इनको इनके कर्मों का फल मिलता दिखेगा, और ऑब्वियसली इनको दंड भी मिलना शुरू होगा फिर। ओके, स्टार कार्ड है इस पर्सन को। देखिए अभी मैंने कहा ना जाने दीजिए। ओके, जाने दीजिए, बिकॉज ये पर्सन खुद चल कर के वापस आएंगे। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो अट्रैक्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ओके, सो अगर आपने ये सोचा था कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो आपके बारे में, आपके किए के बारे में, आपने जो जो इनके लिए किया है उस चीज़ को ये रियलाइज़ करें, उस चीज़ के आभार व्यक्त करें, तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ के लिए रियलाइज़ करेगा कि हाँ, इनसे गलत हुआ था और इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वापस आने का प्लान करेंगे जल्दी ही। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो दे आर ऑल्सो फीलिंग सॉरी। आई सी दैट पेज ऑफ कप से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, आपके साथ गलत बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने वाले हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं। और इनको ये भी रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में स्पार्क जो था वो कहीं ना कहीं लो होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंसेस आ रहे हैं, दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। उस चीज़ को घटाने के लिए अब आपके पास वापस आएंगे। गए भी यही थे, वापस भी यही आएंगे। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रोमांटिक जेस्चर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए पहला कार्ड है यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड, और एम्परर कार्ड भी यहाँ पर है। उसके बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे देता हूँ, जो कि रिलेटेड है आपकी इसी रीडिंग से। इसलिए क्योंकि ये भी लिब्रा की रीडिंग है और वो भी लिब्रा की रीडिंग है, लेकिन वो वाली रीडिंग जो है वो इस बारे में है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। अभी आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, ये टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर। ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले कॉर्नर पे जा कर के क्लिक करो। ओके, और आप उस वीडियो पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है, काफ़ी लंबी चौड़ी बनाई है मैंने रीडिंग। क्रश के लिए भी बनाई है, इन्वॉल्व वालों के लिए भी बनाई है, तो आप जिस पे फिट बैठते होंगे वहाँ पे देखिए। ओके, और मुझे लगता है कि ये आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में, इसके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल में बताया गया है। और इसे एक म्यूज़िकल ट्विस्ट भी दिया गया है, तो इस चैनल पे इसीलिए नहीं डाली गई है। ओके, क्योंकि इससे एक म्यूज़िकल ट्विस्ट भी दिया गया है कि किस तरह से वो आपके बारे में गुनगुनाते हैं, क्या क्या दिमाग में उनके गाने आते हैं, क्या क्या सुन रहे हैं वो आजकल आपकी याद में। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उसमें वीडियो में। बड़ी मज़ेदार वीडियो है, जल्दी देखिएगा। ओके,
आई बटन पे मिल जाएगा उसका, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना, उसके लास्ट में बिल्कुल आपको एंड स्क्रीन में दिखाई देगा कि आपको क्लिक करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे जाकर के भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उसको देख सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये आपको अगर एंड स्क्रीन पे नहीं मिलेगा तो आप वैसे मिल जाएगा बाय द वे, लेकिन फिर भी अगर मान लो स्किप हो गया आपसे, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट होगा, पहला पिंड कमेंट जो होता है उसको क्लिक करना है आपने। वहाँ से भी डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे उस वीडियो पर, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी जा कर के आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं उस वीडियो पे। ओके, तो यहाँ पर कई सारे तरीके दिए हुए हैं आपको। ओके, किसी भी तरीके को यूज़ करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन देखना ज़रूर है उस वीडियो को। बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, देखिए ही देखिए। ओके, मतलब मैं समझता हूँ कि उसको मिस नहीं करना चाहिए आपको, और ये टाइमलेस है, मतलब आप कभी भी देखेंगे तभी ये रेजोनेट करेगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपको वापस से चाहने लगेंगे। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इनको रियलाइजेशन तो हो ही गया है, और इनको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। पहले गए तो थे ये वॉक अवे, तो इस वजह से करके गए थे कि इनको आपके जैसा पर्सन मिल जाएगा, लेकिन जब इनको रियलाइज़ होगा, जब ये ढूंढेंगे, तब इनको पता चलेगा कि आपके जैसा पर्सन मिल पाना तो दूर की बात, ढूंढना बिल्कुल जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। ओके, वो मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर फ्रस्ट्रेशन आने वाली है बिकॉज ऑफ दैट, एंड देन दे विल कम बैक। क्योंकि यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड है, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ शादी की जा सकती है, फैमिली बनाई जा सकती है, हमेशा के लिए रहा जा सकता है। और ये इसको डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी मानते हैं, क्योंकि एम्परर कार्ड भी यहाँ पर है। तो इनको लगता है कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो परफेक्ट जोड़ी है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हैं उनकी वजह से या फिर आपकी वजह से भी हुई हो, तो उसको वो डिस्कस करके ख़त्म करना चाहते हैं। और दिस इज़ द मैच्योर रिलेशनशिप। अगर ये पर्सन आपके पास आए, डेफिनेटली आपको भी वो चीज़ें सुननी चाहिए जो वो सुनाना चाहते हैं, और उनका पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव वो देखने के लिए तैयार हो। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चाहिए भाई, रिलेशनशिप में यही होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन इसीलिए आएंगे, और मुझे लगता है ये आपकी बातें सुनेंगे भी, आपकी बातें मानेंगे भी, कुछ हद तक जो मानने लायक होंगी, और डेफिनेटली अगर नहीं मानने वाली होगी तो वो भी आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ों में ये प्रॉब्लम है। ओके, और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आप भी उनकी बातें सुनें। ओके, तो कुछ तुम एडजस्ट करो, तुम कुछ वो एडजस्ट करें, यही चलेगा मुझे लगता है इस हफ्ते। ओके, एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर एम्प्रेस से एरीज से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए इसके बाद ही मैं देख रहा हूँ ये पर्सन, देखिए इस बार फुल इरादे से आ रहे हैं। ओके, एम्पर कार्ड से बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनका इरादा बिल्कुल पक्का है, और ये अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, तो आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा इंसाइट दे रही है इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, उसके बारे में तो आप पहले से तैयार रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले से आप तैयार रहेंगे कि ये क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए आप ऑलरेडी रेडी रहेंगे, और मुझे लगता है उसके लिए आपका जवाब भी तैयार होगा और आपका एक्शन भी। ओके, मुझे लगता है आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए ज़रूर। ओके, अदरवाइज़ मुझे लगता है फिर आपको पछतावा होगा अगर आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी तो। ओके, सो वैसे ये पर्सन सीक्रेटली भी कुछ कर रहे हैं जिसके बारे में ये आपको नहीं बताने वाले हैं, वो आपकी इंट्यूशन भी आपको बता देगी कि कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। दैट डजंट मीन कि वो कुछ बड़ी चीज़ छुपा रहे हैं या ऐसी चीज़ छुपा रहे हो जिससे कि ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ तो चीज़ें छुपा रहे हैं डेफिनेटली। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनको इस वजह से भी एलर्जी हो रही है बिकॉज़ आप अभी अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अभी क्या है कि मल्टीपल लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं, लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके आसपास घूमना फिरना चाहते हैं। उनको बेसिकली ये है कि किसी भी तरह से मौका मिले और आपसे बात की जाए। ओके, तो इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इस पर्सन को ये लग रहा है कि यार इस पर्सन की तो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और लोग इसके आसपास घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और
उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो लोग नए नए लोग आ रहे हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए, वो लोग, उन लोगों का इंटेंशन अच्छा नहीं। इनको लगता है कि लाइक ये लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे या फिर आपको रिलेशनशिप में ले जा कर के एंड देन धोखा वगैरह देने की कोशिश करेंगे, मतलब अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे मोस्टली लोग। ओके, इनको ये लगता है। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इन लोगों के आसपास भी रहें। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जितनी भी थी आपके रिलेशनशिप में, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन उन पे काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये बार बार अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश करते थे, वो अब उस आदत को भी विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने बताया, इनसिक्योरिटी अभी भी एक रीज़न है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर घूम रहा है। हो सकता है कि उस चीज़ को ये आपके सामने ज़ाहिर ना करें, लेकिन इट विल बी शोन, मतलब आपको दिखाई देगा उनके अंदर जेलसी है इस चीज़ को लेकर के। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए आपकी अटेंशन पाने के लिए ये पर्सन आपके आगे पीछे घूमता रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। लाइक जहाँ पे भी आप जाएंगे, लाइक मान लो कि आप किसी मॉल में जा रहे हैं तो ये वहाँ पे भी दिखाई दे जाएंगे, आपका पीछा करते हुए नज़र आएंगे आपको हर जगह। ओके, जैसे कि आप कहीं और लाइक डांस क्लास गए हैं वहाँ पर भी मिल जाएंगे। ओके, आप इंस्टीट्यूट गए हैं, कहीं घूमने फिरने गए हैं, कहीं पे भी आप जाएंगे वहाँ पर ये अनयूजुअल तरीके से दिख जाएंगे, क्योंकि आपके अटेंशन पाना चाहते हैं, आपका फोकस अपने ऊपर करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आपको बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि मैं यहाँ हूँ। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। देखिए इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपका पीछा करते रहेंगे ना, इसी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है किसी चीज़ को लेकर के। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट होना भी ज़रूरी है। मुझे लगता है इस पर्सन को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इट्स इज़ ऑल्सो नॉट गुड, इट इज़ नॉट हेल्पिंग। ओके, अगर इनको बात करनी है तो डायरेक्टली बात कीजिए। ऐसा पीछा करना इट डजेंट लुक नाइस। ओके, सो ये चीज़ें होने वाली हैं और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी बहस होगी। हालांकि बहस होने के बाद काफ़ी कुछ क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि ये ईगोस्टिक बैटल की तरह है, मतलब ईगो की लड़ाई है एक तरह की। तो अभी वो मानेंगे नहीं एग्जैक्टली, लेकिन बाद में रियलाइज़ करेंगे। तो फिर ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगेंगे कि उन्होंने ऐसा किया बिहेवियर, इसलिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। ओह माय गॉड, तो बहुत पार हो गई। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर और 7 ऑफ कप्स है। ओके, सो देखिए मुझे लगता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ दिस ईगोइस्टिक बैटल आप दोनों में अभी भी काफ़ी हद तक दूरियां बनी ही रहेंगी। मुझे यहाँ पर दिखा दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप अभी भी इनको अवॉइड करेंगे, किसी भी तरह की कन्वर्सेशन को अवॉइड करेंगे, कोल्ड में ही रखेंगे इस पर्सन को। और 7 ऑफ कप से इस पर्सन को ये समझ में नहीं आएगा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि इनको अपनी गलतियां रियलाइज़ करने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि ये जो बार बार अपना माइंड चेंज करते हैं और एक बार हाँ कभी हाँ फिर देन उसी बात पे लड़ाई भी कर लेते हैं, तो वो चीज़ें इनको चेंज करनी होगी और इनको खुद रियलाइज़ करना होगा ये चीज़। ओके, आप नहीं बताएंगे अब इसको। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। तो देखिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, बस एक्शन लीजिए। मुझे लगता है एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है नाउ। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और आपको अभी दिखाई दे रहा होगा एंड स्क्रीन वाला बटन। ओके, ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक कर दो, फटाफट क्लिक कर दो, सीधे उस रीडिंग पे पहुंच जाओगे। वो रीडिंग जरूर देखनी है। ओके, सबको देखनी है, बहुत अच्छी रीडिंग है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।